रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम प्रेम को देखते हैं। राही प्रेम के पास कॉल करती है। प्रेम बोलता है, सॉरी यार राही, मैं तुम्हारे पास ही कॉल कर रहा था, पहले मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। राही गुस्सा करती है, बोलती है, प्रेम तुम कहाँ पर हो? तुमने बोला था बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा, ऐसे कौन करता है? ना तुम्हारा कॉल लग रहा था, ना तुमने कॉल किया, ना मैसेज किया। प्रेम बोलता है, सॉरी यार बेबी, वैसे तुम ये बताओ कि फंक्शन कैसा गया? फिलहाल मैं अपने दोस्त के साथ ही हूँ, घर आकर बात करते हैं। राही बोलती है, ठीक है, घर आने के बाद बात करेंगे। इधर अनुराही को बोलती है कि अब तो शांति मिल गई है ना तुझे प्रेम से बात करने के बाद? अनुराही को गले लगा लेती है और बोलती है कि सब ठीक है, हम जल्दी ही घर चले जाएंगे। इधर प्रेम वरुण को बोल रहा होता है कि तुम बचपन में यूएस में थे लेकिन बाद में इंडिया में आ गए, ऐसा कम ही लोग करते हैं। वरुण बताता है कि मेरे पापा पॉलिटिशियन में थे, उनके बाबा भी पॉलिटिशियन में थे और उनके बाबा भी पॉलिटिशियन में थे। हमारे खून में ही पॉलिटिशियन है और अब मैं भी पॉलिटिशियन में ही जाना चाहता हूँ। प्रेम वरुण को बोल रहा होता है, वैसे मुझे तुम्हारी ये क्वालिटी अच्छी लगी कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल पहले से ही श्योर हो तुम्हें क्या करना है। वरुण बोलता है, प्रेम तुम क्या करते हो? तुम्हारी वाइफ मॉडल है क्या? फैशन शो के बारे में क्या बात चल रही थी? प्रेम बताता है कि नहीं। तभी वरुण अचानक से ब्रेक लगाता है। प्रेम बोलता है कि वरुण प्लीज़ गाड़ी को ध्यान से चलाओ। वरुण बोलता है, मुंबई में गाड़ी रात के टाइम ही चलती है, दिन में तो बस गाड़ी रेंगती है। वो स्पीड बढ़ा देता है। प्रेम बोलता है कि प्लीज़ यार थोड़ा धीरे चला लो। वरुण बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। प्रेम बोलता है, वरुण सामने देखो। तभी हम देखते हैं वरुण की गाड़ी एक बाइक को हिट कर देती है। वरुण वहां रुकने की बजाय वहीं से भाग रहा होता है। प्रेम बोलता है कि वरुण अभी की अभी गाड़ी रोको, लेकिन वरुण बोलता है कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। प्रेम जानबूझकर हैंड ब्रेक खींच लेता है। इधर वरुण बोलता है कि अगर किसी को पता चल गया ना कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। प्रेम गाड़ी से चाबी भी निकाल लेता है। इसके बाद वो दौड़कर जल्दी से उन आदमियों के पास आता है। वरुण तो बोल रहा होता है कि मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। प्रेम बोलता है, पहले पॉलिटिशियन बनने से पहले तो एक बार एक इंसान तो अच्छा बन जा। हम देखते हैं प्रेम और वरुण दोनों उन लोगों के पास आ जाते हैं। इधर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि गाड़ी तुम में से कौन चला रहा था? प्रेम बोलता है कि हम इनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वरुण बोलता है कि गाड़ी तो ये चला रहा था। प्रेम बोलता है, वरुण झूठ क्यों बोल रहा है, गाड़ी तू चला रहा था। वरुण बोलता है कि प्रेम मैंने तुझसे बोला था कि गाड़ी धीरे चला, देख तूने क्या कर दिया। वरुण बोलता है कि देखो चाबी भी इसी के पास है। हम देखते हैं वहाँ पर जो भी लोग होते हैं सब लोग मिलकर प्रेम को पीटना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि तुमने एक्सीडेंट कर दिया और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। इधर हम राही को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती है। राही सोचती है कि प्रेम का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, पता नहीं वो घर पर पहुंचा है या नहीं, वो ठीक तो होगा ना। इधर हम देखते हैं अनु भी वहाँ जाती है। राही बोलती है, मम्मी रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक आया है ना, आप ठीक तो हो ना? अनु बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बच्चे बस यूं ही परेशान हो जाते हो। अनु बोलती है कि चल जल्दी से घर चलते हैं, खाना भी खाना है, उसके बाद तुम दोनों को एयरपोर्ट के लिए निकलना भी है ना। राई बोलती है, हाँ मम्मी। अनु बोलती है कि वैसे वहाँ जाने के बाद तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और प्रेम को तंग मत करना। राई बोलती है, मैं प्रेम को तंग नहीं करती। अनु बोलती है, उससे झगड़ा भी मत करना। राई बोलती है, मम्मी मैं झगड़ा नहीं करती, और अगर कभी मुझे गुस्सा आता है ना तो प्रेम मुझे काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, वो बहुत अच्छा है। अनु बोलती है, थैंक यू कान्हा जी, मेरी बेबली को इतना अच्छा पति देने के लिए। तभी हम देखते हैं राही के पास अननोन नंबर से कॉल आता है। राही के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है। वो बोलता है कि प्रेम कोठारी की वाइफ राही कोठारी से बात हो सकती है? राही बोलती है, मैं ही बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर बोलता है कि हमने प्रेम को अरेस्ट किया है। राही परेशान हो जाती है, कॉल स्पीकर पर रखती है। इंस्पेक्टर बता देता है कि प्रेम ने पहले एक बाइक को हिट किया और बाद में वहाँ से भाग गया, आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। आगे हम मोटिवा और पराग को देखते हैं। मोटिवा बोलती है कि ये वही रजनी थी, जब मैंने एक बार नाम सुना ना तो मुझे लगा, लेकिन मैंने सोचा कि वो कैसे हो सकती है। मिट्टी हमेशा पाँव के नीचे रहती है और बादल हमेशा सर के ऊपर, वो मिट्टी से बादल कब बन गई? पराग बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने भी उसे देखा तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई। पराग बोलता है कि वाह, मैंने पहले ही इसमें काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। मोटिबा बोलती है कि तुझे सिर्फ व्यापार करना है, बात व्यापार से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया। पराग बोलता है कि हाँ बीत गया वो बीत गया, मेरी भी आदत नहीं है पीछे मुड़कर देखने की। मोटिबा बोलती है, पराग गौतम जी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर गौतम जी को भनक भी पड़ गई ना तो वो बात की तय तक जाएंगे। और रजनी, वो चुप रहेगी क्या? मोरिबा पराग को समझाती है कि तू रजनी से दूर ही रहना। पराग बोलता है कि मैं पीछे छुप कर नहीं बैठ सकता। मोरिबा बोलती है, बिजनेस की बातें गौतम को ही करने देना, लेकिन पराग बोलता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता। मोरिबा बोलती है कि पराग, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस रजनी पर नहीं है, ना पहले था। और तुझे पता है ना कि औरत को जब प्यार में धोखा मिलता है तो वो चुप नहीं रहती। पराग, तो उस पर भरोसा मत करना। पराग बोलता है, बा भरोसा तो उसने मुझ पर किया था और मैंने वो भरोसा तोड़ दिया आपके कहने पर। मुडिबा बोलती है, पराग हम क्या करते हैं, हम कोठारीज है, हम अंगूठी में हीरा जड़ते हैं, ना कि सड़क पर गिरा हुआ पत्थर। कहाँ हम और कहाँ वो, क्या हम उसे अपने घर की बहू बना लेते? पराग बोलता है कि बाग कभी भी प्यार है ना, वो ये नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, और पहला प्यार तो कुछ भी नहीं देखता।
पराग बोलता है पहले वो हमारी बराबरी की नहीं थी और अब हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। आगे हम प्रेम को देखते हैं। अनु और राही प्रेम के पास आ जाती है। वो दोनों से मिलना चाह रही होती है लेकिन इंस्पेक्टर बोलता है कि आप इससे नहीं मिल सकते। प्रेम बताता है कि सर मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सीडेंट मैंने नहीं किया, उस वरुण ने किया है। अनु वरुण को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है। अनु वो इंस्पेक्टर को बोलती है कि सर हमारा प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम बोलता है कि वरुण गाड़ी चला रहा था, वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आ रहा था, मैं किसी और की गाड़ी क्यों ही चलाऊंगा। इधर वरुण बोलता है कि ये झूठ है। तभी वहाँ पर रजनी आ जाती है और वो बोलती है कि सच क्या है। प्रेम बोलता है कि मैम गाड़ी वरुण ही चला रहा था। इधर वरुण बोलता है कि नहीं माँ, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, गाड़ी प्रेम चला रहा था। वरुण बोलता है कि इसी ने गाड़ी को जानबूझकर भगाया था और उन लोगों का एक्सीडेंट कर दिया। प्रेम बोलता है कि मैम ये झूठ बोल रहा है, गाड़ी ये चला रहा था। पहले तो इसने ड्राइवर काका को गाड़ी से बाहर जाने के लिए बोला और उसके बाद बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। वरुण बोलता है कि ड्राइवर काका से क्यों पूछिए, वहाँ पर लोग थे, उन लोगों ने इसे देखा था। मम्मी प्लीज़ आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए। प्रेम बोलता है कि लोगों को तुमने बोला था कि गाड़ी मैं चला रहा था और उन्होंने तुम्हारी बात पर भरोसा कर लिया। वरुण बोलता है कि चाबी तो तुम्हारे पास ही थी। प्रेम बोलता है कि चाबी मेरे पास इसलिए थी क्योंकि मैंने चाबी गाड़ी की निकाली थी क्योंकि तू फिर से वापस वहाँ से भागना चाह रहा था। इधर हम देखते हैं रजनी को गुस्सा आता है और वो वरुण को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। वरुण बोलता है मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ। रजनी को गुस्सा आता है, फिर से वो वरुण को थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि सच क्या है, सही सही बता दे। वरुण बोलता है कि मम्मी मैं बहुत घबरा गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तभी मैंने सारा इल्ज़ाम प्रेम पर डाल दिया। आगे हम साहा हाउस का सीन देखते हैं। तोशु किंजल के पास आता है, उसको बोलता है कि तुम्हें कौन सी कार पसंद है। किंजल बोलती है तुम्हारी कौन सी लॉटरी लगने वाली है। तोशु बताता है कि लॉटरी नहीं लगने वाली, परी का डाइवोर्स होने वाला है ना, तो एलिमनी में हमें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। किंजल बोलती है कि तोशु तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, वो हमारे घर में पैसे नहीं आएंगे, वो हमारी बेटी के रिश्ते की राख होगी। तोशु तुम दुनिया के पहले बाप हो गए जो अपनी बेटी के रिश्ते टूटने पर इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो। तोशु बोला है कि तुम ये काम छोड़ो, तुम जल्दी से परी को यहाँ बुला लो। किंजल बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तोशु बोलता है कि हाँ, जिस काम में पैसे आने हो तुम वो काम बिल्कुल भी नहीं करती हो। बेटी की शादी में इतना फ़ायदा नहीं होता जितना बेटी के तलाक में होता है। हम देखते हैं बापूजी वहाँ जाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि तोशु चुप कर दे, किसी भी बेटी को तेरे जैसा बाप तो मिलना ही नहीं चाहिए जो अपनी बेटी के तलाक पर इतना ज़्यादा खुश हो रहा है। तोशु बोलता है तो फिर क्या करूँ, रोऊं, रोने से क्या ये तलाक होने से बच जाएगा। तोशु बोलता है जो हो रहा है होने दीजिए, और वैसे भी हमारा ही फ़ायदा है। हम देखते हैं बा आती है, बाओ तोशु के मुंह पर फेस पिक लगा देती है। तोशु बोलता है कि ये क्या है। बा बोलती है कि तू कुछ भी नहीं करेगा, जो कुछ करना है ना वो अनुपमा देख लेगी। तोशु बोलता है ये मुझे ही मुंबई जाना पड़ेगा। बा बोलती है कि खबरदार, मुंबई जाने की बात की तो कान के नीचे से तार बजाऊंगी। मुंबई में सब कुछ ठीक चल रहा है तो यहीं बैठा रहेगा। आगे हम जस्सी, भारती, बाकी लोगों को देखते हैं। जस्सी अनु के लिए काफ़ी परेशान हो रही होती है। वो बोलती है पता नहीं वो दोनों कहाँ चली गई है और कॉल भी पिक नहीं कर रही। सरिता बोलती है मुझे तो लगता है कि हमें किसी की बुरी नज़र लग गई है। भारती बोलती है कि बेचारी अनु ताई, पहले तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ और अब वो खाना भी नहीं खा पाई, पता नहीं कहाँ है। वैसे वो ठीक ही होगी, जस्सी तू शांत हो जा, जल्दी ही वो वापस आ जाएंगे। आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। राही प्रेम को गले लगा लेती है। इधर हम देखते हैं रजनी इंस्पेक्टर को बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा सिर्फ घर पर है, यहाँ पर सिर्फ ये मुजरिम है, आपको जो कार्रवाई करनी है आप वो कार्रवाई कीजिए। वरुण बोलता है प्लीज़ मम्मी मेरे साथ ऐसा मत करो, आज के बाद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, उस कपल को भी सॉरी बोल दूंगा, प्रेम को भी सॉरी बोल दूंगा, लेकिन प्लीज़ मम्मी मेरे साथ ऐसा मत करो। हम देखते हैं इंस्पेक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं मैम, हम इन्हें वार्निंग देकर छोड़ देंगे। रजनी बोलती है कि ऐसा क्यों। इंस्पेक्टर बोलता है क्योंकि ये आपका बेटा है। रजनी बोलती है कि ये मेरा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कानून तोड़ेगा, और इसने तो अपने किए का इल्ज़ाम भी किसी और पर डाल दिया है। रजनी वरुण को बोलती है एक माँ के लिए सबसे पहली उसकी औलाद होती है, लेकिन मैं सिर्फ अकेली माँ नहीं हूँ, नगर सेविका भी हूँ, मुझे लोगों के बारे में भी सोचना होता है। रजनी बोल देती है कि इस पर जो केस बनता है आप वो केस बनाइए। तभी हम देखते हैं वो कपल वहाँ पर आ जाते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों बोलते हैं कि हमें कोई भी केस नहीं करना है, हमारा जो भी नुकसान हुआ है आप बस उसकी भरपाई कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि मीडिया में ये सारी बातें जाए, लोग हमसे सवाल करें। इधर देखते हैं अनु वरुण के पास आती है। वरुण को बोलती है कि तुम जैसे बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि तुम जो कुछ करते हो ना उसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सर झुकता जा है, तुम अपनी माँ को ही देख लो। तुम अमीर जादों के लिए क्या बाकी लोगों की जान की कीमत नहीं है, क्या वो कीड़े मकोड़े के बराबर है। सड़क पर तुम अकेले थोड़ी ना चलते हो, बाकी के लोग भी तो चलते हैं ना। अगर गाड़ी को इतना ही तेज भगाने का शौक है ना तो फिर किसी रेस ट्रैक में जाओ ना। वरुण तुम्हारे लिए किसी और की जान की कोई कीमत नहीं है क्या। अनु रजनी को थैंक यू बोलती है कि थैंक यू, अगर तू नहीं होती ना तो शायद मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अनु वरुण को समझाती है कि अपनी माँ से कुछ सीखो ना, ये कितनी अच्छी है, इसकी अच्छाई को मिट्टी में मत मिलने दो। रजनी बोलती है कि अनु ये नहीं समझेगा, ये एक कान से सुनता है तो दूसरे कान से बात को बाहर निकाल देता है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। रजनी सब लोगों को सॉरी बोलती है, वहाँ से चली जाती है। अनु इंस्पेक्टर को बोलती है कि अब तो मैं अपने दामाद को ले जा सकती हूँ ना। वो बोलता है कि हाँ,
प्रेम अनु के पास आ जाता है, अनु को थैंक यू बोलता है, उसको गले लगा लेता है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं गौतम पराग को बोल रहा होता है कि रजनी जी से अगली मीटिंग मैं करूँगा डैड, आप बस ये चेक साइन कर दीजिए। पराग बोलता है कि नहीं, मैं भी साथ में ही चलूँगा। इधर हम देखते हैं मोटिबा सोच रही होती है कि मुझे पता है कि पराग मुंबई क्यों जाना चाहता है। आदमी कभी भी अपने पहले प्यार को नहीं भूलता है। मुझे पता है कि पराग के दिल पर अभी भी बोझ है कि इसने रजनी का दिल दुखाया। गौतम देखता है कि क्या थी वहाँ आ रही है। गौतम बोलता है कि डैड, वैसे मैं रजनी जी की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। वो ये नहीं सोचती है कि लॉस हो रहा है या फिर कुछ भी फ़ायदा हो रहा है। मुझे पता नहीं, उस दिन देखकर ऐसा लगा कि आप और रजनी जी पहले से एक दूसरे को जानते हो। पराग बोलता है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, तुम अपने काम पर ध्यान दो, ना कि रजनी जी पर। पराग अपने दूध का ग्लास लेकर वहाँ से चला जाता है। गौतम सोच रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो है, और वो क्या है मैं पता लगा कर ही रहूँगा। दूसरी तरफ हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं प्रार्थना घर आती है। बा बोलती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारे मायके वाले बोलेंगे कि हमने तुम्हें कुछ न कुछ पट्टी पढ़ा कर भेजा है। प्रार्थना बोलती है कि बा, मुझे लगा था मैं यहाँ आऊँगी तो आप बहुत खुश होंगी, मेरी और मेरे बेबी की नज़र उतारेंगी। बा बोलती है, मैं ऐसा करूँगी ना तो तुम्हारी मोटी बा यही बोलेगी कि मैंने तुम दोनों को नज़र लगा ही दी है। प्रार्थना बोलती है, आप मुझसे पूछोगे नहीं क्या मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? प्लीज़ आप मेरी गोद भराई में आएंगे ना? बा बोलती है कि हम वहाँ क्यों आएंगे? जिस दिन अंश को वो लोग बेइज्जत करके वहाँ से निकाल रहे थे तब तुम चुपचाप खड़ी थी, तुमने कुछ भी नहीं बोला, और अभी भी तुम अपने मायके में ही रह रही हो। बा बोलती है कि हमें बख्श दे। बा वहाँ से जा रही होती है लेकिन प्रार्थना बा को रोक लेती है। बा को बोलती है कि मैं कभी भी अंश को नहीं छोड़ सकती, और अगर मैं वहाँ उस घर में हूँ तो सिर्फ माँ की वजह से हूँ। माँ हर वक्त आर्यन आर्यन करती रहती है, मैं माँ का दिल भी तो नहीं दिखा सकती। मेरी माँ के उजड़ जाने के बाद हमेशा से क्या थी, माँ ने मुझे इतना प्यार दिया है तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती। और हर औरत के लिए आपको पता है कि गोद भराई की रस्म के क्या मायने होते हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर अंश भी नहीं होगा, मेरे ससुराल वाले भी नहीं होंगे, और अनुमा भी पता नहीं आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। प्रार्थना बा के सामने हाथ जोड़ती है, बोलती है, बा प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे पराया मत कीजिए। बा बोलती है, तू ऐसा मत कर। बा इमोशनल हो जाती है, प्रार्थना को गले लगा लेती है। प्रार्थना बोलती है, बा मुझे भूख लगी है। बा बोलती है, पहले बता देती, चल जल्दी से चल, रसोई में हलवा बनाकर खिलाती हूँ। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु प्रेम और राही दोनों की नज़र उतारती है। सरिता बोलती है, तुम दोनों यहाँ आए हमें अच्छा लगा। राही बोलती है, मुझे भी आप लोगों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। अनु प्रेम राही को बोलती है, यहाँ जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, वापस जाकर तुम दोनों को अपनी पढ़ाई अपने काम पर फोकस करना है। प्रेम और राही दोनों अनु का आशीर्वाद लेते हैं। राही ईशू और परी से मिलती है, उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों झगड़ा बिल्कुल भी मत करना। हम देखते हैं प्रेम के पास कैब वाले का कॉल आ जाता है। प्रेम बता रहा होता है कि भैया आप वहीं रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। राही परेशान होती है, वो बोलती है कि मम्मी आपसे एक बात बोलूँ? अनु बोलती है हाँ। राही बोलती है कि मम्मी मुझे लगता है कि रजनी जी जैसा दिखाती है ना वो अंदर से वैसी नहीं है, आपको केयरफुल रहना होगा। अनु बोलती है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? राही बोलती है, मम्मी आप बोलती हैं ना कि हर पॉलिटिशियन एक जैसा नहीं होता, लेकिन रजनी जी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और ये बात मुझे खटक रही है, वरना कौन ही माँ अपने बेटे को जेल पहुँचाएगी। अनु बोलती है, तोशु के साथ मैंने यही किया था। राही बोलती है कि मम्मी यही तो बात है ना, आप कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा बस दिखा रही थी। और चलो मम्मी मान लेती हूँ वो आप जितनी अच्छी सच्ची है, लेकिन अगर वो इतनी सच्ची अच्छी है तो पॉलिटिक्स में टिक कैसे पाई? जो लोग ईमानदार होते हैं ना वो ज़्यादा दिन पॉलिटिक्स में टिक नहीं पाते। अनु बोलती है, लोग बिजनेसमैन के बारे में भी यही बात बोलते हैं, लेकिन तेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन थे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। राही राही बोलती है, लेकिन मम्मी राजनीति में पांचों उंगलियां बराबर ही होती है। अनु बोलती है, तो मुझे बता उस पर भरोसा न करने के लिए कोई कारण है क्या? राही बोलती है, नहीं। अनु बोलती है, उस पर भरोसा करने के बहुत सारे कारण हैं। रजनी है ना बचपन से ऐसी ही थी, वो सच्चाई के लिए हर किसी से लड़ जाती थी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बिल्कुल वैसी ही है, बदली नहीं है। देख राही, हमारे सामने इतनी सारी बुराइयां होती है कि अगर हमारे सामने सच्चाई भी हो ना तभी हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते। जब हमारे रिश्तेदार हमें कॉल करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे कोई ना कोई काम होगा तभी हमारे पास कॉल किया है। हमारे दिमाग को उल्टा सोचने की आदत हो गई है। देख राही, अगर रजनी को मुझसे कोई फ़ायदा हो रहा होता तब तो मैं सोचती कि शायद हो सकता है वो अच्छाई का नाटक कर रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। सो दोस्तों, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। हम देखेंगे रजनी वरुण के साथ अनु के पास आती है। वो अनु को बोलती है कि वरुण तुमसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आया है। हम देखते हैं वरुण अनुपमा के पैरों में गिर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है। रजनी बोलती है कि वरुण को कुछ दिनों के लिए तू अपने साथ ही रख ले। अनु बोलती है ठीक है। इधर हम देखते हैं वरुण को रजनी समझाती है कि तुझे अच्छा बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना तो हम लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में खेलेंगे।
सो दोस्तों रजनी तो अपनी प्लानिंग वरुण को बता देती है। जल्दी ही रजनी का असली जो चेहरा है ना वो अनु के सामने भी आ जाएगा। अनु को पता चल ही जाएगा कि उसकी दोस्त उसके सामने अच्छा बनने का बस नाटक कर रही है, वो अनु का बस फ़ायदा उठाना चाहती है। सो दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।